हेलो स्टूडेंट्स। तो एक ही केमिस्ट्री क्लासेस के बैक टू बैक जो अपने चैप्टर चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था अपना बेकेलाइट का फॉर्मेशन, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजील अल्कोहल है, इनसे हम क्या बना रहे थे, बेकेलाइट बना रहे थे। इसमें आपका फिर से वेलकम। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजील अल्कोहल है आपस में जुड़ करके वाटर यानी बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल यानी जल के अणुओं को निष्कासित करके एक बड़े से अणु बहुलक का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेकेलाइट। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अपन यहाँ इसको ऊपर लिख रहे हैं, नीचे स्पेस नहीं है हमारे पास, तो इसलिए इसको कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल आपस में कनेक्ट होकर के बहुत सारे ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बहुत सारे जल के अणुओं को निष्कासित करके आपस में जुड़ करके एक संरचना का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं बेकेलाइट। तो अब इसको हम यहाँ बनाते हैं बेकेलाइट को। तो देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें अपन। अब देखो यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, OH। यहाँ क्या है, संयोजकता वैलेंसी। अब देखो यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, CH2। इस कार्बन से CH2 से OH जा रहा है, इसमें से क्या जा रहा है, H जा रहा है। यानी यहाँ से H के निकलने से इसकी संयोजकता कम हो गई, यहाँ की CH2 में से OH के निकलने से इसकी संयोजकता कम हो गई। ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगा और दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बढ़ा लेंगे। इसकी भी संयोजकता कम हो गई, इसकी भी संयोजकता कम हो गई। तो दोनों की संयोजकता पूरी कब हो जाएगी, जब वो नए बॉन्ड को बना लेंगे। तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। ये बन गया बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। ये OH। ओके, फिर यहां क्या हुआ, आगे यहां क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ ना, यहां CH2 जुड़ा। CH2 में से क्या जा रहा है, OH। नेक्स्ट में से क्या जा रहा है, H। तो यहां भी इस कार्बन की संयोजकता कम होगी, यहां CH2 की संयोजकता कम होगी, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां भी क्या बना देते हैं अपन, बॉन्ड बना देते हैं और यहां क्या जोड़ देते हैं, OH। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ। अब देखो नीचे यहाँ क्या है, वैलेंसी H चला गया इसका, और नीचे क्या जुड़ा, देखो CH2OH जुड़ा हुआ है। तो नीचे वाले में से देखो CH2OH, यानी CH2 का OH और इसका क्या जाएगा, H, दोनों आपस में चले जाएंगे H2O के रूप में। और यहाँ देखो CH2 की संयोजकता कम होगी, यहाँ किसकी संयोजकता कम होगी, इसकी कम होगी। तो दोनों के बीच में क्या ऐड हो जाएगा, CH2 ऐड हो जाएगा। ये ऐसा कैसा बना दिया। अब इसके नीचे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। इधर क्या है, वैलेंसी तो दिखा दिया अपन। देखो CH2 है इस कार्बन का और H है इस ऊपर वाले कार्बन का, दोनों H2 के रूप में चले गए और दोनों के बीच में क्या ऐड हो गया, CH2 ऐड हो गया। क्योंकि CH2 की संयोजकता कम हो रही है, इधर इस कार्बन की संयोजकता कम हो रही है H के जाने से, और CH2 दोनों के बीच में आकर के ऐड हो गया। अब इसकी संयोजकता भी पूरी हो गई, CH2 की संयोजकता भी पूरी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इधर क्या है, CH2, ये बना दिया CH2। अब देखो अगले में से H, CH2OH में से OH जाएगा, तो यहाँ भी H2 अणु निकल जाएगा और यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। और इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा, तो OH जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या CH2OH और इसमें से क्या जाएगा H, तो CH2, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, CH2। अब देखो CH2 की एक संयोजकता कम होगी ना, इधर से H गया, इधर से क्या गया, OH। तो यहां से देखो इसको निकालो, यहां से इसको निकालो, तो बीच में ये तो बचा ना, तो बीच में इसको ऐड यहां से कर देंगे, ये इसकी संयोजकता पूरी कर दी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में क्या होगा, यहां CH2 से OH और अगले में से क्या जाएगा, H। तो यहाँ क्या लिखो, CH2 और अगले में से क्या जा रहा है, H जा रहा है, तो यहां से क्या चला गया, H। और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे हुआ है, ऊपर क्या है, CH2OH ना, और यहाँ क्या है, H है, तो यहाँ से ये चला जाता ना, HOH। तो इसलिए हमने भी यहाँ इसको निकाल करके बताया। तो देखो बीच में क्या बचा, आप दोनों के बीच में CH2 तो बचा, दोनों के बीच में क्या बचा, CH2। तो दोनों के बीच में हमने CH2 बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आगे यहाँ क्या है, वैलेंसी, और यहां भी क्या है, यहां देखो CH2
यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 OH चला गया। तो ये जो संरचना अब निकल के आई अपने सामने वो कौन सी है, बेकेलाइट है। ये बन गई बेकेलाइट। ठीक है, बहुत एन अणु और तो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के एन अणु मिलकर के एन जल के अणु निकाल करके एक संरचना बनाते हैं, बहुलक संरचना बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, इसका नाम है बेकेलाइट। इसका नाम क्या है, बेकेलाइट है। ये बन गया अपने पास बेकेलाइट। इस बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है टीवी रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स बनाने में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी स्विच है उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इनके पार्ट्स बनाने में। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी स्विच बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। बहुत ही उपयोगी बहुलक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम फिनोल के उपयोग। तो फिनोल के उपयोग में देखो स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं कि फिनोल के बहुत सारे यूज किए जाते हैं, जैसे सैलिसिलिक अम्ल बनाया, सैलिसिलडिहाइड बनाया, पिक्रिक अम्ल बनाया। ठीक है, ये फिनोल के उपयोग है। इनमें जो सैलिसिलिक बनाया था फिनोल से, उसके भी उपयोग है। तो सैलिसिलिक अम्ल से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती है। तो अब पढ़ते हैं अपन फिनोल के उपयोग। तो फिनोल के जो यूज है, तो बहुत सारे उपयोग है। एस्प्रिन जो टेबलेट्स है उसको बनाने में, पिक्रिक अम्ल बनाने में, सेरिडोन औषधि है उसको बनाने में। इसके अलावा और भी कई प्रकार के रंजक बनाने में फिनोल का उपयोग किया जाता है। कार्बोलिक साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो फिनोल के बहुत सारे यूजेज हैं। ठीक है, इनमें सबसे जो कुछ महत्वपूर्ण जो इससे कंपाउंड बनते हैं, सैलिसिलिक अम्ल है, उस सैलिसिलिक अम्ल से भी कई प्रकार की औषधियां हम बना सकते हैं। तो बेकेलाइट बनाने में अभी आपने देखा इसका उपयोग क्या है, बेकेलाइट बनाने में फिनोल का उपयोग किया जाता है। कार्बोलिक साबुन बनाने में इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अपन देख सकते हैं पिक्रिक अम्ल बनाने में, सैलिसिलडिहाइड बनाने में, फिनोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या है, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में या कीटाणुनाशी में भी फिनोल का उपयोग किया जाता है। सैलिसिलिक अम्ल बनाने में, ऐसे बहुत सारे यूज है फिनोल के। तो यहां बन गया अपने पास सैलिसिलिक अम्ल जो अपने पीछे बनाया है। इस सैलिसिलिक अम्ल से भी हम कई प्रकार की औषधियां बना सकते हैं। ये तो बनाया अपने फिनोल से बना जो सैलिसिलिक अम्ल है, इससे भी हम कई प्रकार की औषधियां बना सकते हैं, जैसे एस्प्रिन है, सेरिडोन है। ठीक है, तो अपन बनाते हैं आयोडेक्स है। तो सैलिसिलिक अम्ल से, ये तो गए फिनोल के यूज। अब फिनोल से बना जो सैलिसिलिक अम्ल है, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं वो देखते हैं अपन। सैलिसिलिक अम्ल से औषधियों का निर्माण। सैलिसिलिक अम्ल है, इनसे और कौन कौन सी औषधि हम बना सकते हैं। तो हम इससे बना सकते हैं एस्प्रिन, बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं,
एस्पिरिन बना सकते हैं। तो देखो एस्पिरिन कैसे बनाते हैं, फिनोल जिसकी सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम क्या करवा सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल। इसकी तो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन। तो देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहां से क्या जाता है H, और यहां से ये ग्रुप जाता है ऐसे, ये तो चला जाता है एसिटिक अम्ल के रूप में, माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, इस O के साथ क्या ऐड हो गया, H ऐड हो गया, एसिटिक अम्ल के रूप में, तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब यहां जो ऐड हो गया ये ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा, एस्पिरिन का निर्माण होगा। ऑक्सीजन तो है ही, इस ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, और यहां ये ग्रुप जुड़ा भाई COOH, इसका नाम क्या है, एस्पिरिन, जो कि दर्द निवारक दवाई होती है। एक बात और ध्यान रखना है, एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आमाशय खाली पेट जब हम इसका यूज करेंगे तो ये क्या करेगी, आमाशय की दीवारों पर क्या करेगी, आघात पहुंचाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो आमाशय है वो डैमेज हो सकता है। तो एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और इसका जो नेम हो सकता है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, तो 1 ये 2 है, ये 1 कार्बन, ये क्या है 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो सकता है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल या एसिड, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके संदर्भ में ये क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापी है एसिटोक्सी, ये क्या है एसिटोक्सी, कितने पे है 2 पे, क्योंकि इसको 1 नंबर दिया, इसको क्या दिया 2 नंबर, तो 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये इतना क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है बेंजोइक एसिड, ये क्या होता है बेंजोइक एसिड, और इस पे यहाँ क्या ऐड हुआ है O C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐड हुआ है, तो इतना तो क्या हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, और यहाँ क्या 2 1, तो मुख्य क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को 1 नंबर, इससे आगे वाले को 2 नंबर दिया, तो 2 पे क्या जुड़ा है एसिटोक्सी ग्रुप, तो 2-एसिटोक्सी और बेंजोइक एसिड इसका नेम हो गया, जो कि एस्पिरिन बनता है और ये दर्द निवारक दवाई होती है एस्पिरिन। अगला है फिनोल की अभिक्रिया, हम अगर एक सेरिडोन को बना सकते हैं, फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं अगर सैलिसिलिक अम्ल से, तब क्या बनता है स्टूडेंट्स, तब बनता है सेरिडोन। देखो ये हमारे पास क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है, C डबल बॉन्ड O OH, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिनोल के साथ, फिनोल का मतलब C6H5OH HO, C6H5OH, C6H5OH, ये क्या है फिनोल, फिनोल, तो यहां से OH और यहां से क्या जाएगा H, वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O, और यहां क्या बन जाएगा स्टूडेंट से, ये जुड़ जाएगा OH तो है ही, और यहां क्या है C डबल बॉन्ड O है ही, इस C डबल बॉन्ड O से आगे क्या जुड़ जाएगा O C6H5, ये आकर के ऐड हो जाएगा। तो इसका नाम ये हो गया, ये हो गई सेरिडोन या फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट इसका नाम है, या सेरिडोन, फेनिल सैलिसिलेट, या इसका नाम है सेरिडोन, जो एक प्रकार की औषधि है, सेरिडोन भी आती है, दर्द निवारक औषधि आती है। इसके अलावा आयोडेक्स भी बन सकता है इससे, तो सैलिसिलिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन हम करवा सकते हैं मेथिनॉल से, तो इससे बनेगा आयोडेक्स, जो भी एक प्रकार की औषधि है। तो यहां पर लिख देते हैं सैलिसिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या हो गया सैलिसिलिक अम्ल, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं मेथिनॉल के साथ HOCH3,
ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल। तो यहां से OH और यहां से क्या जाएगा, H जाएगा। तो देखो यहां क्या बन जाएगा, ये ग्रुप ऐसा कैसा ही है OH के साथ। अब देखो यहाँ क्या ऐड है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ जाएगा, O आगे किसे जुड़ा हुआ है, CH3 से। तो इसका जो नेम है वो स्टूडेंट्स क्या है, आयोडेक्स है या मेथिल सैलिसिलेट। यहाँ क्या था, फेनिल सैलिसिलेट। ये ग्रुप कौन सा है, फेनिल, और ये कितना क्या होगा, सैलिसिलेट। तो यहाँ ये ग्रुप क्या है, मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, सैलिसिलेट। तो इसका नेम होगा स्टूडेंट्स, मिथाइल भी बोल सकते हैं, मेथिल सैलिसिलेट, सैलिसिलेट या आयोडेक्स, आयोडेक्स। तो ये बनाते हैं अपन सैलिसिलिक अम्ल से विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी हम निर्माण कर सकते हैं। तो फिनॉल के उपयोग हो गए, मतलब कहने का मतलब ये अपना जो फिनॉल का टॉपिक था वो हो गया खल्लास कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ईथर के बारे में। तो अपना ये जो टॉपिक था फिनॉल वाला कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईथर के बारे में।